आमतौर पर सफेद पैंट शर्ट में नजर आने वाले नौसेना के जवान जल्द ही अब कुर्ते पजामे में नजर आएंगे। हालांकि नौसेना के जवान कुर्ता पाजामा ड्यूटी पर नहीं पहनेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना के अफसर और जवान ऑफिसर्स मेस में अब कुर्ता पजामा और सदरी पहनकर जाएंगे। नौसेना ने ऑफिसर्स मेस के लिए ये नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। वहीं महिला नौसैनिक कुर्ती और चूड़ीदार पजामा पहनकर मेस में जाएंगी। ड्रेस में इस बदलाव को गुलामी की मानसिकता से आजादी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये ड्रेस कोड युद्धपोत और पनडुब्बियों पर तैनात अफसरों और जवानों पर लागू नहीं होगा। बताया जा रहा है कि जल्दी इस ड्रेस कोड को आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारी मेस पर भी लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नौसेना अफसरों और जवानों के पदों का भी भारतीयकरण करने पर विचार कर रही है। राज्यसभा की 56 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन अलग अलग सियासी दलों के कई बड़े नेताओं ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। इनमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे, जिन्होंने पार्टी से मिले इस मौके पर धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और पार्टी के 13 विधायक मौजूद थे। ओडिशा की 3 राज्यसभा सीटों में 1 पर बीजेपी और 2 पर एनडीए में शामिल बीजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उधर गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। माना जा रहा है कि हिमाचल विधानसभा चुनाव में मिली हार की वजह से नड्डा को गुजरात से नामांकन दाखिल करना पड़ा। इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल समेत पार्टी के कई नेता वहां मौजूद रहे। उधर जयपुर में मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया ने राजस्थान से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वहां मौजूद सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने उन्हें बधाई दी। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले कई नेता ऐसे भी रहे जो कुछ दिन पहले ही पाला बदलकर दूसरे दल में शामिल हुए थे। इनमें शरद पवार को छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होने वाले प्रफुल्ल पटेल भी थे, जिन्होंने महाराष्ट्र से अजीत पवार गुट की तरफ से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने अजीत पवार का धन्यवाद किया। अध्यक्ष अजीत पवार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस राज्यसभा की जगह के लिए मुझे काबिल समझा। वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण ने भी महाराष्ट्र से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया और उससे पहले सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में जाकर पूजा की। इस बीच साल 2004 से रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली सोनिया गांधी ने इस बार राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। इस फैसले पर सोनिया ने रायबरेली के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उम्र और सेहत की वजह से अब चुनाव नहीं लड़ूंगी। आपकी सेवा का सीधा अवसर नहीं मिलेगा, पर प्राण आपके हैं। मुश्किल में परिवार को आप संभालेंगे जैसे संभालते आए हैं। मैं जो कुछ हूँ वो आपकी बदौलत हूँ। Zee News।